अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होनी चाहिए। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी, और ए भी हमारे पास क्या है कि ए और बी को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 5, 1, -1 एंड 4, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2, -1, 0 एंड 3। दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस का साइन होता है, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, -1 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड रो। अब हम सेकंड रो पे आ गए हैं, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0, अगेन सेकंड रो और सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 2 ज़ा 10 प्लस 0 -5, 5 1 ज़ा 5 और माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, -2 प्लस 4 0 ज़ा 0, माइनस प्लस 1 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12। तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इनका। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 10 प्लस 0 दैट इज़ 10, -5 प्लस 3 दैट इज़ -2, क्योंकि -5 जो है वो ग्रेटर है और 3 जो है वो स्मॉलर है। दोनों के डिफरेंट साइन है, तो हम 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, बट ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। -2 प्लस 0 -2, 12 प्लस 1 दैट इज़ 13। तो ये हमारे पास आ गया ए बी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ए। पहले हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2, -1, 0 और 3, एंड ए मैट्रिक्स है हमारे पास 5, 1, -1 एंड 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट रो ही रहेगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई, और सेकेंड रो कॉलम आ जाएगा 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, देन 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1। सेकेंड रो है, क्योंकि हम सेकेंड रो में मूव कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस 1 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0 प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, 0 1 ज़ा 0 प्लस 4 3 ज़ा 12। तो अब देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आता है इसको सॉल्व करने से। ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 1 11, 2 -4 इज ग्रेटर, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास -2 ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। ये -3 और 0 प्लस 12, तो ये 12 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, बी ए। अब हमने देखा है कि ए बी का आंसर जो था, अब हमारे पास ए बी का हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज़ 10, -2 एंड 13, और बी ए जो है वो हमारे पास आ रहा है 11, -2, -3 एंड 12। अब हमारे पास बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो इट इज़ वेरीफाइड। अब हम अपने क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी माइनस सी हमारे पास ब्रैकेट में है, और बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आ जाएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए बी है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस उसमें से करना है ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लिकेशन को। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए बी माइनस सी। हमारे पास पहले सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज बी माइनस सी। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 -1 0 एंड 3, और उसके बाद माइनस सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है 5 1 1 एंड 4। इसको माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज में से
दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू में से माइनस कर देंगे। 2 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है -5, -1 की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है -1, क्योंकि मैट्रिक्स के बाहर माइनस है तो सारी वैल्यूज के साथ माइनस आ जाएगा। 0, -1, 3, -4 सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 2 -5, ये हो जाएगा -3, -1 -2 दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी बट साइन -2 का आएगा। 0 -1, 3 -4 तो ये -1, ये हमारे पास B C का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, A B C। ए मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 1 -1 और 4, और B C मैट्रिक्स हमारे पास क्या है दैट इज -3 -2 1 -1 एंड -1। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट की रो को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय -3, फिर प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, स्पेस देके 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, -1 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 ज़ार 15 और माइनस का साइन है तो -15, -1 1 ज़ार 1, 5 2 ज़ार 10, -10 -1, -3 1 ज़ार 3 और माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस, -4 1 ज़ार 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस -4 1 ज़ार 4। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है -15 और -1 दैट इज -16, -10 -1 दैट इज -11, 3 -4 -1, 2 -4 -2। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है AB AC। पहले हम AB को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे A और C को। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 1 -1 एंड 4, और B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -1 0 एंड 3। उसके बाद A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 1 -1 एंड 4, और उसके बाद हमारे पास C मैट्रिक्स क्या है 5 1 1 एंड 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। A की फर्स्ट रो B का कॉलम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई है। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे। सेकंड रो ले लेंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम ले लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमारा मैट्रिक्स A और B मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम A और C को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। फर्स्ट एंट्री हमारे पास हो गई है। अब हम सेकंड की तरफ आ जाते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड के लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ले लेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकंड रो है तो सेकंड रो ले लेंगे, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब सॉल्व करते हैं इनको। 5 2 ज़ार 10 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर 5 1 ज़ार 5, -5 प्लस 3 1 ज़ार 3, -2 प्लस 0 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 1 ज़ार 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो जाएगा 12, -5 5 ज़ार 25 प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 1 ज़ार 4, -5 प्लस 4, क्योंकि 5 1 ज़ार 5 और माइनस का साइन था, -1 1 ज़ार 1 प्लस 4 4 ज़ार 16। अब हम क्या इनको सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 0 दैट इज 10, -2 और 13, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। -AC हमारे पास क्या है 25 प्लस 1 26, 5 प्लस 4 9, -5 प्लस 4 -1, और यहाँ आ जाएगा 15 क्योंकि 16 ग्रेटर है। अब हम क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू में से उनको माइनस कर देते हैं। 10 -26, उसके बाद -2 -9 -2 माइनस प्लस 1 और 13 -15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका
10 माइनस 26, 26 जो है वो ग्रेटर है और 10 स्मॉलर है। 26 के साथ माइनस का साइन है। हम 26 में से 10 को माइनस करें तो यहाँ माइनस 16 आ जाएगा, क्योंकि 26 के साथ माइनस का साइन था। दोनों के साथ सेम साइन है, दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। 9 और 2 11 और माइनस का साइन आया -2 + 1 -1। 15 इज ग्रेटर, 15 में से 13 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। अब देखिए हमारी राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा क्या है कि ए मैट्रिक्स है। पहले हम बी और सी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो आंसर है उसको ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और राइट हैंड साइड पे पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी एंड सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास कौन से मैट्रिक्स हैं? बी एंड सी, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 0 एंड 3 और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 एंड 4। तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2 × 5 फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, -1 × 1 प्लस -1 × 1, फिर 2 × 1 प्लस -1 × 4 प्लस -1 × 4। अब हम सेकेंड रो पे आ जाते हैं। 0 × 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 3 × 1, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम प्लस 3 × 4। उनको सॉल्व करते हैं। 5 2 10 प्लस माइनस -1, 2 1 2 -4, 0 प्लस 3 0 प्लस 12। तो इनको सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 10 - 1 दैट इज 9, 2 - 4 0 प्लस 3 3 और ये आ गया 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बी और सी। अब हमने ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी के साथ। बी और सी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है हमारे पास, ए हमारे पास क्या है? 5 1 -1 एंड 4। अब हमने क्या करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है बी और सी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके साथ। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 5 1 -1 एंड 4 और बी और सी मैट्रिक्स हमारे पास आया है 9 -2 3 एंड 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास 5 × 9 प्लस 1 × 3, फिर 5 × -2 प्लस 1 × 12। फर्स्ट रो ही रहेगी, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम, -1 × 9 प्लस 4 × 3। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 × -2 प्लस 4 × 12। इनको सॉल्व करते हैं हम। 9 5 45 प्लस 3 1 3, 5 2 10 प्लस माइनस का साइन प्लस 12 1 12, उसके बाद -9 प्लस 4 3 12, माइनस प्लस 2 1 2 प्लस 12 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 48। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 45 प्लस 3 दैट इज 48, 12 - 10 ये आ गया 2, 12 - 9 ये आ गया 3 और 48 प्लस 2 ये आपके पास आ गया 50। तो ये इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए बी और उसके बाद है सी मैट्रिक्स। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ए और बी को सॉल्व करेंगे। ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? पहले हम ए मैट्रिक्स ले लेंगे दैट इज 5 1 -1 एंड 4 और उसके बाद हम बी मैट्रिक्स को ले लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 -1 0 और अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 5 × 2 प्लस 1 × 0। फिर हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आ जाएगा 5 × -1 प्लस 0, 5 × -1 प्लस 1 × 3। फिर हम सेकंड रो पे आ जाते हैं। -1 × 2 प्लस 4 × 0। तो फिर -1 × -1 प्लस 4 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है? 5 2 10 और प्लस 0, 5 1 5 -5 प्लस 3 1 3, -2
प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10 प्लस 0 दैट इज़ 10, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2 क्योंकि 0 साथ है, 12 प्लस 1 13, तो ये हमारे पास आ गया ए और बी। अब हमने क्या करना है ए बी और उसको मल्टीप्लाई कर देना है सी को, सी के साथ। ए बी हमारे पास क्या आया था 10 माइनस टू और 13, और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 5 1 1 एंड 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फर्स्ट रो में हमारे पास है 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और उसके बाद प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इनको सॉल्व करते हैं। 10 5 ज़ार 50 माइनस 2 2 1 ज़ार 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 1 ज़ार 10 माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस 10 प्लस 13, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 प्लस 14 माइनस 2 प्लस 13 4 आपके पास हो जाएगा 52। 50 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, माइनस 10 प्लस 13 तो प्लस 3 आ जाएगा, 13 ग्रेटर है, 13 में से 10 को माइनस कर देंगे 52 माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। अब हम देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा था 48 2 3 50, और राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास बी और सी, फिर इस होल का ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में हमारे पास सी ट्रांसपोज अलग है और बी ट्रांसपोज अलग है। पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी सी होल का ट्रांसपोज, मतलब पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 0 एंड 3, और हमारे पास सी मैट्रिक्स है 5 1 1 एंड 4। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट बी और सी को हम पहले भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देती हूँ। 5 2 ज़ार 10 माइनस 1, उसके बाद 2 1 ज़ार 2 माइनस 4। अब सेकेंड रो आ जाएगी हमारे पास 0 प्लस 3 और 0 प्लस 12, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बी और सी का 10 माइनस 1 9 2 माइनस 4 माइनस 2 0 प्लस 3 3 0 प्लस 12 और 12। अगर हम इसका अब बी और सी का ट्रांसपोज ले लें, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। हमारे पास रो में क्या है 9 एंड माइनस 2, तो ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगा 9 माइनस 2। सेकेंड रो क्या है 3 और 12, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलम बन जाएगी। इस तरह हमारे पास बी और सी ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, दैट इज सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज लेने के लिए हम देखेंगे कि सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 1 1 एंड 4। अब सी ट्रांसपोज क्या होगा कि इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे। 5 एंड 1, क्योंकि ये रो 5 1 थी, एंड 1 एंड 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया सी ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 0 एंड 3, और इसका बी ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो हम रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे 2 माइनस 1 0 और 3। अब हम क्या करते हैं कि बी ट्रांसपोज और अब हम क्या करते हैं कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास सी ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है, तो हम सी ट्रांसपोज को पहले लिखेंगे। सी ट्रांसपोज है 5 1 1 एंड 4, और बी ट्रांसपोज है हमारे पास 2 0 माइनस 1 एंड 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 ज़ार 10, और ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, उसके बाद 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास आ रहा है 5 2 ज़ार 10 प्लस माइनस माइनस 1, 5 0 ज़ार 0 प्लस 3 1 ज़ार 3 2 1 ज़ार 2 माइनस 4 4 1 ज़ार 4, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4 3 ज़ार 12,
तो ये हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 10 - 1 9, 0 + 3 3, 2 - 4 -2, 0 + 12 12। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें भी यही एंट्रीज थी और राइट हैंड साइड में भी यही एंट्रीज हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल, सो इट इज़ वेरीफाइड। फिफ्थ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड b + c, और उसके बाद जो b + c का जो आंसर आएगा उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड के लिए हम b और a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c और a को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उनको आपस में प्लस कर देंगे। = b + c और उसके बाद हमारे पास क्या है a। तो b + c पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। b + c, तो पहले हम b + c को सॉल्व कर लेते हैं। b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स को प्लस कर देते हैं। b मैट्रिक्स है 2 - 1 0 and 3 और c मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा और c मैट्रिक्स है हमारे पास 5 1 1 and 4। दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/2 है, सेम है, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 + 5 और उसके बाद आ जाएगा -1 + 1 0 + 1 एंड 3 + 4। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 5 7 -1 1 + 1 0 0 + 1 1 3 + 4 7। तो ये हमारे पास b + c आ गया। अब हमने क्या करना है कि b + c को हम लोगों ने a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। b + c हमारे पास आया है 7 0 1 and 7 और उसके बाद a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 1 -1 and 4 और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट की रो सेकंड का कॉलम 7 × 5 + 0 × -1, देन 7 × 1 + 0 × 4, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ले लिया। अब हम सेकंड रो और दोबारा फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, प्लस 7 × -1 1 × 1 + 7 × 4। सॉल्व करते हैं इनको। 7 5 = 35 प्लस 0 7 1 = 7 प्लस 0 5 1 = 5 -7 1 1 = 1 प्लस 7 4 = 28। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद, 35 7 -2 and 29। हमारे पास क्या है b a + c a। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, b और a फाइंड आउट करेंगे। b a हमारे पास क्या है, b मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दैट इज बी ए प्लस सी ए। तो हम बी ए प्लस सी ए को फाइंड आउट करते हैं। पहले बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो बी मैट्रिक्स है 2 -1 0 और 3 और उसके बाद ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 1 -1 and 4। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। हमारे पास सी मैट्रिक्स क्या है 5 1 1 and 4 और उसके बाद हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है 5 1 -1 and 4। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। 2 × 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर 2 × 1 प्लस 4 -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 × 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। फर्स्ट रो में हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और सेकंड रो में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, प्लस 3 × 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया सी। बी ए अब हम सी और ए को लेते हैं। 5 × 5 प्लस 1 × -1, देन 5 × 1 प्लस 1 × 4, 1 × 5 प्लस 4 × -1। सेकेंड रो में सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को, 1 × 1 प्लस 4 × 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 5 2 = 10 -+ प्लस 1, 2 1 = 2 -4, यह आ जाएगा 0 -3 1 = 3 0 प्लस 4 3 = 12 प्लस 5 5 = 25 -1, 5 1 = 5 प्लस 4 1 = 4, 5 1 = 5 -4 1 1 = 1 और प्लस 16। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 10 + 1 11, 2 -4 -2 0 -3 3 और यह आ जाएगा 12। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 25 -1 24, 4 + 5 9, 5 - 4 1
और ये आ जाएगा 17। इनके दरमियान में साइन किस चीज़ का था, प्लस का साइन था। अब हम इनको प्लस कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस कर देते हैं। 11 प्लस 24 और उसके बाद -2 प्लस 9 -3 प्लस 1 एंड 12 प्लस 17। हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 प्लस 11 ये हमारे पास आ जाएगा 35, 9 - 2 ये 7, -3 प्लस 1 -2 17 प्लस 12 तो हमारे पास हो जाएगा 29। अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इट इज़ वेरीफाइड। अब हम इनके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, सेकंड का 2/1 है। इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 are 24 प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा। ये हमारे पास एक एंट्री बनेगी क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में हमारे पास एक एंट्री है। अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा 6b प्लस 3 6 are 18 और ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास है 6 और 3 के इक्वल। तो क्रॉसपॉन्डिंग दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। 24 प्लस 6 ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के। ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन बन जाती है और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी कि 6b प्लस 18 ये हमारे पास इक्वल होगा 3 की, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 24 यहाँ पर प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा -6 - 24। 6a 24 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा -18, क्योंकि 24 में से 6 माइनस कर रहे हैं, 24 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। a के साथ 6 है तो हम यहाँ भी 6 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से कैंसिल हो जाएगा और a का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो a हमारे पास किसके इक्वल है, -3 के। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 6b 18 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो -18 हो जाएगा। 6b 3 - 18 दिस -15। 6 को यहाँ भी डिवाइड कर दें और यहाँ भी डिवाइड कर दें। 6 से कैंसिल हो जाएगा। b ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 5 15, 3 2 6, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5/2। माइनस का साइन है दोनों के साथ, तो हमारे पास a जो है वो -3 के इक्वल है और b जो है वो -5/2 के इक्वल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर ये इस मैट्रिक्स से इक्वल है। बट हमने फाइंड क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, उसके बाद प्लस का साइन 3 1s are 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस माइनस -1 1s are 1। उसके बाद सेकंड रो में आ जाते हैं। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। by 0s are 0 -2 1s are 2 और ये इक्वल टू है हमारे पास 7 -1 4 एंड -2 के। सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 3 ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। 0 -1 ये -1 हो जाएगा। y प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा -2। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। वो कैसे इक्वल हैं कि हमारे पास जो x प्लस 3 है वो 7 की इक्वल है, जो y प्लस 6 है वो 4 की इक्वल है। अगर आप इन एंट्रीज को कंपेयर करें तो ये -1 -1 -2 ये सेम है। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस 3 ये हमारे पास किसके इक्वल है, 7 की इक्वल है और y प्लस 6 ये हमारे पास किसके इक्वल है, 4 की इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम +3 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और x 7 - 3 दैट इज़ 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 4। y 6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 4 - 6 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 6 है, उसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 4 और y की वैल्यू क्या आई है -2। इसमें हमारी ये वाली एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर हम अगर कोई वैल्यू दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे a और b दिया हुआ था या x और y दिया हुआ था, तो उनको कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर उनके आंसर कैसे सेम आने चाहिए।
ये सब कुछ दिया गया है। अगर बच्चे इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, किसी भी एक्सप्लेनेशन की मज़ीद ज़रूरत होती है तो आप ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा और इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।